हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग की फिजिक्स की एग्ज़ाम बिहार बोर्ड की बहुत ही अच्छा गई होगी और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं आपकी आंसर बहुत सारे सही हो। तो हम लेके आए हैं आपके लिए पे ये जो है सेट नंबर एच है, इसका हम लोग आंसर की बनाएंगे। आप लोग का जो भी सेट हो आप लोग आराम से मिला सकते हैं। ये 100% एकदम करेक्ट आंसर आपको देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आइसोटॉप्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो मेन डिफरेंस जो होता है ना आइसोटॉप्स में, वो होता है एटॉमिक नंबर सेम रहता है, मास अलग अलग होता है और मास नंबर अलग होने के कारण होता है न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होना। तो यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। रेडियो जो धर्मीय क्षय है, मतलब कि डीके का प्रकार नहीं है, तो वो म्यूऑन जो है ये रेडियो एक्टिव डीके नहीं होता है, बाकी सब रेडियो एक्टिव डीके में ही रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसके बाद है कि 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाले, यानी कि ये जो वेवलेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको SC/λ करके, यहाँ पर एनर्जी निकालना था फोटोन का, वो आंसर आएगा ये, ठीक है। उसके बाद आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा जो है विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, तो वो होता है बामर स्पेक्ट्रम। बामर सीरीज का जो है ना विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। और अगर आगे की बात करें तो किस में चार्ज नहीं होता है, तो फोटोन में चार्ज नहीं होता है। एक्स रे जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग हो गया। एक AMU जो है उसके इक्विवेलेंट E = mc² करिएगा तो यहाँ पर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ये, ठीक है, एनर्जी निकल जाएगा। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर दो लाइट वेव अगर सेम एम्पलीट्यूड है, सेम वेवलेंथ है, उसको सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस मैक्सिमम होगा, सॉरी रिजल्टेंट वेव का मैक्सिमम ये होगा जब फेज डिफरेंस 0 होगा, तो ये फेज डिफरेंस 0 होगा तब ये मैक्सिमम रिजल्टेंट वेव बनेगा। अच्छा, क्या कहते हैं जो हमारा पोलराइज लाइट जो होता है उसका एंगल बिटवीन प्लेन एंड पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होता है ना, एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है कौन सा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो अल्फा रे होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर दिया हुआ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर निर्भर नहीं करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, वो होता है अपॉन इट्स इंटेंसिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अगर हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटोन की संख्या बढ़ जाती है, जिससे निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे करंट का वैल्यू जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जाकर के किसी गतिमान कण से संबंधित ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो हमेशा चार्ज पर ये लेमडा इजिकल टू क्या होता है H/m/v होता है। तो मोमेंटम, मास, वेलोसिटी इन सब पर निर्भर कर ही रहा है, चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। उसका देखते हैं फोटोन का जो गति द्रव्यमान का, यानी कि जो यहाँ पर लेमडा बराबर H/m/c करिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मास यही हो गया गतिमान, ये फोटोन का मास हो गया, m बराबर लेमडा H/λ/c हो जाएगा। और लेमडा को आप लोग इससे सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा, म्यू बराबर c/λ होता है ना, तो लेमडा बराबर हो जाएगा c/μ। जब सॉल्व करेगा तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा h/c², ठीक है। उसके बाद जाकर के हम लोग बात करते हैं क्या कहते हैं टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज K(q1 q2) बाय r होता है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जिस पर आप लोग सॉल्व करेगा तो यहाँ पर माइक्रो कूलम दिया हुआ है, 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है, तो आंसर आपका ये निकल के आ जाएगा सही, 9 × 10⁻⁻3 जूल, ठीक है। उसके बाद जाकर के यहाँ पर दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कूलम पर वोल्ट Q/V होता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज ऑन प्लेट्स, इस पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है बच्चों, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट फिजिक्स याद किया हुआ है फॉर्मूला सब, या आपने क्वेश्चन बैंक का तैयारी करके आप लोग गए हैं, तो डेफिनेटली बहुत ईजी आपका क्वेश्चन गया होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज, हमेशा परपेंडिकुलर होता है ना सरफेस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग कंडक्टर इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बिकम 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग दो हमेशा अपोजिट चार्ज लिए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निगेटिव ही रहता है, ये आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जाकर के हम लोग का यहाँ पर है गॉस का लॉ आता है क्या, चार्ज प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल टू चार्ज इनक्लोज्ड क्या Q/ε0 होता है ना, तो चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा,
सिलिकॉन में बोरॉन मिलाएंगे तो ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, पी टाइप का बनेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज सेमीकंडक्टर बनेगा, पॉजिटिव टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में मेन चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी चार्ज जो होगा वो कैरियर होल होगा, ठीक है ना। मेन चार्ज कैरियर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी पूछ रहा है तो वहां पर आंसर होल हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा लॉजिक गेट तब सही निर्णय देता है जब निवेश भिन्न हो, तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव और गेट होगा, यहाँ पर एक्सओआर गेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है आपको रिवर्स बाय डायोड इज, यहाँ पर जनरल डायोड भी रिवर्स बाय डायोड होता है, फोटो डायोड भी रिवर्स बाय डायोड होता है, तो बोट ए एन सी में आंसर इसका सही हो जाएगा। नैंड गेट में आप लोग गलती किए होंगे कि ए प्लस बी मारे होंगे, लेकिन ए इंटू बी यहाँ पर ये इसका सही है नैंड गेट का एक्सप्रेशन, ठीक है। फाइबर जो है क्या कहते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी लाइट का यूज़ किया जाता है। टीवी के प्रसारण के लिए जो है ना 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है आपका अगर यहाँ पर क्या कहते हैं धारा के शिखर का मान 10 एम्पियर है, तो यहाँ पर जो है ना माध्य मूल का मान जो है लगभग 7.07 एम्पियर हो जाता है, ठीक है ना। शुद्ध विद्युत प्रेरण में परिपथ में शक्ति गुणांक का मान होता है, यानी कि पावर फैक्टर जो होता है ना वो हमेशा 0 होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, ठीक है ना। तो 30 तक का क्वेश्चन यहाँ बनाए हुए हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा।